एनएसपी स्कॉलरशिप साल 2024-25 के लिए फाइनली ओपन हो चुकी है। जो लोग भी फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो अब डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के एप्लीकेशन को साल 2024 और 25 एकेडमिक के लिए ओपन कर दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट्स कई टाइम से वेट कर रहे थे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, फाइनली आप अभी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस स्कॉलरशिप को कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, उनके तरफ से है। इस स्कॉलरशिप के बारे में आगे डिटेल में बताने से पहले एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आप लोगों का OTR नंबर होना ज़रूरी है। अब OTR नंबर आप लोगों को क्या है नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो जाकर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि OTR नंबर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे इसको किया जाता है। सारा प्रोसेस मैंने मेरी ये वाली वीडियो में बता रखा है। आप लोग जाकर उसको देखकर सबसे पहले आप लोगों को OTR नंबर जनरेट कर लेना है। चलो अब स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। ये स्कॉलरशिप साल 2024 और 25 के लिए यानी कि अभी के लिए ओपन कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इस स्कॉलरशिप के लिए आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहला आप लोगों के प्रीवियस ईयर के मार्क्स कार्ड्स, और दूसरा आपका स्टडी सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोगों का आधार कार्ड, चौथा आप जो फीस भर रहे हैं उसके रिसिप्ट्स, पांचवा आपका बैंक पासबुक, छठवां आपकी फोटोज और सिग्नेचर भी इसमें लग सकती है, और इसी के साथ में इनकम का सर्टिफिकेट। अब ये तो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने बता दिए हैं, और भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर पूछ रहा है तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को गूगल में चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है NSP। ये सबसे पहली जो आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं NSP की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट का पोर्टल दिख रहा है। आप लोगों को स्टूडेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना OTR नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर देखिए लॉगिन के बाजू रजिस्टर का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप लोगों को आपकी एक अलग से वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप लोगों की, जो इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पर आप लोगों को आई एग्री कर देना है। एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने मोबाइल नंबर, OTP और उस नीचे कैप्चा एंटर कर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपको eKYC का प्रोसेस आएगा, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों को फिनिश कर देना है। बाद में आप लोगों को जो भी डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें फॉर्म आप लोगों को फिलअप कर देना है। फिलअप कर जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है सब कुछ इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में भी देने होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन चलता है। तो जब ये आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे थे वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना। अटैच कर एक सेट अपने कॉलेज में भी देना। तो बस आप लोगों को इतना ही प्रोसेस करना है। NSP स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त बताई जा रही है। तो जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर लेना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाओ तुरंत आप अप्लाई कर लो। अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो भी अपनी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं, याद रखना आपका आधार कार्ड और आपका बैंक दोनों लिंक होना चाहिए। यानी कि आपका बैंक जो है ना आधार सीडिंग या फिर आधार मैपिंग होना चाहिए। अब वो कैसे करना है, बस आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाके बैंक में देना है। वहाँ पर बोलना है कि मेरा आधार सीडिंग करवा दो, तो वो लोग करवा देंगे। और साथ ही में मेक श्योर करना कि आप लोगों का बैंक अकाउंट चालू है। यानी कि आप लोग 3 महीने में कम से कम एक बार तो पैसे डालो और निकालो, तो आप लोगों का अकाउंट चालू रहेगा। तो आपकी स्कॉलरशिप आने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग स्कॉलरशिप को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। आप लोगों को भी जो है ना सरकार की तरफ से कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।